बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आपके सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे MCQ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो आप सबके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी कारगर साबित होगा। तो सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ जल्दी से आप वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों ये क्लास नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नेशनल पॉलिसी लागू हुई है 2020 में और आपके यूनिवर्सिटी में 2021 और 22 के सत्र में लागू की गई है, यानी सेमेस्टर वाइज प्रणाली, उसके आधार पर यह क्लास संचालित की जा रही है। आपके यूट्यूब पर जो क्लास होती है, क्लास का टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे, लेकिन आज आपकी 8 बजे क्लास नहीं हो पाई है। कल से आपकी रोज़ रात 8 बजे क्लास होगी, टाइम पर ही होगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर के कारण आपकी क्लास में लेट हो गया है। दोस्तों इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेंगे SPSD चैनल फर्स्ट, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे क्लास के। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। आज हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे वो आपके प्रथम चैप्टर से सॉल्व करेंगे। आपकी केमिस्ट्री की पहली यूनिट, सेकंड सेमेस्टर की पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स से जितना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था थ्योरी की क्लास में, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया था। कल की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट से संबंधित पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो आपका है वो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। इससे हम संबंधित MCQ प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड गिव द सेम ओसा जोन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी मोनोसैकेराइड एक ही ओसा जोन देते हैं। अब आपको बताना है इनमें से जो दिए गए ये सभी क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है जो एक ही प्रकार का ओसा जोन देता है, एक ही प्रकार का ओसा जोन देता है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोज, दूसरा दिया गया ग्लूकोज, C नंबर दिया गया फ्रक्टोज और D दिया गया मोनास। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसमें आप ध्यान देंगे, पूछा गया था आपसे कि इसमें से जो निम्नलिखित है मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये मोनोसैकेराइड हैं। जैसा कि डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड आपसे किससे संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाए कि मोनोसैकेराइड एक ही ओसा जोन, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड गिव द सेम ओसा जोन, तो सेम ओसा जोन एक्सेप्ट करता है जो वो ग्लाइकोज करता है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका मैं प्रयास करूंगा अगले लेक्चर में आप लोग को देने के लिए क्लासिफिकेशन, इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी दूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा, तो आपको बताना है। तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में मैंने कार्बोहाइड्रेट का जब नॉमेनक्लेचर कराया था तो उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर A दिया गया है कि इट्स IPSC नेम इज 1,2-डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड का IPSC नॉमेनक्लेचर जो होता है वो 1,2-डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनल होता है, या इट इज़ द आइसोमेरिक विथ 1,3-डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या अगला दिया गया C नंबर ऑप्शन दिया गया इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, या नंबर D दिया गया है इट इज सोन म्यूटेशन। दोस्तों इसमें गलत पूछा गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत के लिए आप ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो IPSC नॉमेनक्लेचर होता है 1,2-डाई हाइड्रोक्सीप्रोपेनल होता है। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे, कभी कभी जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो IPSC नॉमेनक्लेचर ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो फॉर्म में, क्योंकि ये आपके कार्बोहाइड्रेट का जो नॉमेनक्लेचर है उससे संबंधित है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो IPSC नॉमेनक्लेचर होता है 1,2-डाई हाइड्रोक्सीप्रोपेनल होता है। B नंबर है इट इज़ द आइसोमेरिक ग्रुप, ये आइसोमेरिक है किसके साथ, 1,3-डाई हाइड्रोक्सीप्रोपेन के साथ, ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C दिया गया इट इज ऑप्टिकली एक्टिव।
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। और डी नंबर दिया गया इट इज शोन म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन जो है शो नहीं करता, ये नहीं कि ये म्यूटेशन जो है प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या होगा? तो तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है आपसे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द सुक्रोज? सुक्रोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और इस क्वेश्चन को बताते हुए मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग की क्लास जो है टाइम पर संचालित नहीं हो पा रही है, आप लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण क्लास नहीं हो पा रही। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि कल से आपको रेगुलर क्लास जूलॉजी और बॉटनी की भी उपलब्ध करा दी जाए, ठीक है। साथ ही साथ मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैथ की क्लास आपको नहीं मिल पा रही है, तो मैथ की क्लास भी आपको मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न में। इसमें आपको बताना है सुक्रोज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो सुक्रोज के बारे में कथन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया इट इज आल्सो कॉल्ड द टेबल शुगर। तो सुक्रोज को आप ध्यान देंगे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन दिया गया इट मे बी फर्मेंटेड बाय द ईस्ट टू प्रोड्यूस एल्कोहल। सी नंबर दिया गया इट इज द रेड्यूसस फेलिंग सॉल्यूशन। और डी नंबर दिया गया इट डज नॉट रेड्यूस टॉलन एजेंट। दोस्तों गलत कथन आपको बताना है। तो ये डज नॉट रिड्यूस टालन, ये टालन अभिकर्मक जो है वो क्या कहता नहीं रिड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल शुगर। तो आप सुक्रोज के बारे में ध्यान रखेंगे कि सुक्रोज को जो है टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन सही हो गया। तीसरा दिया गया ऑप्शन नंबर इट मे बी द फर्मेंटेड बाय द ईस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एल्कोहल, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज द रेड्यूसर फेलिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आप सभी लोग को जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर लेकिन अल्फा होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर दिया गया अल्फा डी, यहाँ पर दिया गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज इज AN। तो इसमें जो इसका सही आंसर क्या होगा 4 नंबर प्रश्न का? तो 4 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमी एक्टिकल हो जाएगा। हेमी एक्टिकल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है द म्यूटेशन ऑफ ग्लूकोज इज करेक्टराइज्ड। इसमें पूछा गया है कि ग्लूकोज के उत्परिवर्तन की विशेषता है, ग्लूकोज के उत्परिवर्तन की विशेषता क्या है? 5 नंबर प्रश्न, पहला ऑप्शन दिया गया है ए चेंज फ्रॉम एन एल्डिहाइड टू कीटोन, ठीक है। क्या ये जो इसका चेंज है एल्डिहाइड टू कीटोन में जो चेंज होता है वो एक ग्लूकोज का विशेष परिवर्तन है? या ऑप्शन नंबर बी दिया गया ए चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन फ्रॉम +D+ एंड D- वैल्यू। क्या ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है उत्परिवर्तन विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5 नंबर का इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर। क्या जो है इंट्रामॉलिक्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर के उपस्थिति में जब क्रिया होती है ये इसका ग्लूकोज का उत्परिवर्तन विशेषता है? या डी नंबर दिया गया था इरिवर्सिबल चेंज ऑफ अल्फा डी टू बीटा डी फॉर्म। तो इसमें दोस्तों जो इसका ग्लूकोज का उत्परिवर्तन विशेषता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर ब्रिज स्ट्रक्चर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा। चलेंगे, समझ में आ रहा है आप सबके लोग, आपके समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा दोस्तों। टेलीग्राम के लिए मैंने आप लोग को बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, ध्यान देंगे द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ए अल्फा, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोस मॉलिक्यूल इज डी ग्लूकोज, यहाँ पर दिया गया है डी ग्लूकोपाइरोनोस अणु में असम्मित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? चलिए आंसर करेंगे 6 नंबर प्रश्न का। 6 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों कि डी ग्लूकोपाइरोनोस अणु में असम्मित
एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। 6 नंबर प्रश्न, तो 6 नंबर का जो इसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या जो होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 5 होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, द कॉमन टेबल शुगर इज, कॉमन टेबल शुगर कौन सा है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि सुक्रोज को क्या कहते हैं दोस्तों, सुक्रोज को कॉमन टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सुक्रोज, सुक्रोज को हम कॉमन टेबल के नाम से भी जानते हैं, कॉमन टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एल्डोहेक्सोस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्डोहेक्सोस के बारे में गलत है। आपको गलत कथन बताना है, किसके सापेक्ष बताना है, एल्डोहेक्सोस के सापेक्ष आपको गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इट इज ए मोनोसैकेराइड, क्या ये एक मोनोसैकेराइड है। या ऑप्शन नंबर बी दिया गया, इट कंटेन ए पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप, क्या ये पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। कौन सा, एल्डोहेक्सोस, क्या एल्डोहेक्सोस जो है पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस इज एल्डोहेक्सोस, क्या अल्फा ग्लूकोपाइरानोस जो है वो एल्डोहेक्सोस है। या फ्रक्टोज जो है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सोस, फ्रक्टोज जो है वो एल्डोहेक्सोस है। तो 8 नंबर प्रश्न आप ध्यान देंगे, तो इसमें जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सोस। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सेस कहते हैं, फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल्डोहेक्सोस के बारे में गलत है। तो गलत आप ध्यान देंगे कि फ्रक्टोज इज एन एल्डोहेक्सेस, यही गलत है, फ्रक्टोज एल्डोहेक्सोस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये क्या है, एल्डोहेक्सोस क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है और ये पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। और ये अल्फा ग्लाइकोपेरानोस जो है, अल्फा डी ग्लाइकोपेरानोस जो है, ये क्या है, एल्डोहेक्सोस है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों जो हैं ये राइट आंसर हैं, ये क्या राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रक्टोज इज एल्डोहेक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द शुगर दैट ईल्ड्स ओनली ग्लूकोज ऑन द हाइड्रोलिसिस इज, हाइड्रोलिसिस पर केवल ग्लूकोज उत्पन्न करने वाली चीनी में से बतानी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस पर केवल ग्लूकोज जो उत्पन्न करती है वो कौन सी शुगर है, वो कौन सी शुगर है जो हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज उत्पन्न करेगी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया लैक्टोज, बी दिया गया है सुक्रोज, सी नंबर दिया गया माल्टोज और डी नंबर दिया गया फ्रक्टोज। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज उत्पन्न होता है। माल्टोज माल्टोज जो है एक प्रकार का ऐसा शुगर है जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देता है, ग्लूकोज देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, स्टार्च पूछा गया। स्टार्च क्या है, स्टार्च क्या है, ये ट्राइसैकेराइड, स्टार्च ट्राइसैकेराइड है, तो ट्राइसैकेराइड नहीं, ये डाइसैकेराइड है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बी नंबर दिया गया आल्सो कॉल्ड द, ये भी इसका रॉन्ग हो जाएगा। सी नंबर दिया गया आल्सो कॉल्ड द एमाइलोटोपिरिक, ये भी इसका जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ए मिक्सचर ऑफ द एमेलोस प्लस एमेलोपेटिन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो स्टार्च है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला में हमने 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व किए हैं आपके पहले चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री जिसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिससे पहले चैप्टर से हमने सॉल्व किया 10 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जो आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार आप लोग के एग्जाम में साबित होगा। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा अगले लेक्चर में आपके पहले चैप्टर से कम 100 MCQ टाइप क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएं। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जितने भी छात्र छात्राएँ हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए। मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा हो सके, आपका परसेंटेज अच्छा आ सके। तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि बिल्कुल मुफ्त में क्लास उपलब्ध होती है, फ्री में क्लास मिलती है, फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाता है। अब आपको कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ दिया जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी आप लोगों की बहुत ही धांसू तरीके से होने वाली है, बहुत ही धांसू तरीके से इस बार कराने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर। जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री का रिटन मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और जल्द कल की क्लास में मैं प्रयास करूंगा सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ खत्म कर दूं। ये महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं, वही टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।